नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं केतु तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहले आपको जानकारी देना चाहूँगा, ये जो मैप देख रहे हैं ये फोरकास्ट है 1 अगस्त का मौसम पूर्वानुमान बताने वाला मैप। एक और जानकारी दे दूं कि गुजरात और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो भारी बरसात जारी थी वो बरसात अब कम हो रही है। राजस्थान की तरफ धीरे धीरे ट्रफ लाइन उत्तर की दिशा की तरफ बढ़ेगी। 27 जुलाई को ऐसा लग रहा है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी क्षेत्र और उत्तर पूर्वी राजस्थान का इलाका, यहाँ पर बरसात में बढ़ोतरी होगी। और 28 जुलाई को हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी पंजाब, उत्तर पूर्वी राजस्थान का कई क्षेत्र है, उत्तरी मध्य प्रदेश का इलाका है, यहाँ पर भारी बरसात भी हो सकती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी भारी बरसात की संभावनाएं बन सकती है। किस कारण से बनेगी? अभी पिछले 24 घंटों में एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ था दक्षिणी राजस्थान के ऊपर, वो अब कमज़ोर पड़ गया है, हल्का सिस्टम बन गया है। और अब ट्रफ लाइन भी जैसलमेर से होते हुए, जोधपुर से होते हुए जयपुर से होते हुए साथ में भोपाल से रांची नहीं माफी जाऊँगा, रायपुर और भोपाल ये आपका भुवनेश्वर तक जा रही है। यानी अभी भी ट्रफ लाइन दक्षिणी दिशा की तरफ ही है, मध्य भारत के ऊपर ही है। धीरे धीरे ये ट्रफ लाइन इसका पश्चिमी सिरा उत्तर दिशा की तरफ बढ़ रहा है, जो कि आने वाले 24 घंटों में आगे बढ़ेगा, यानी उत्तर दिशा की तरफ बढ़ेगा। तो इसके साथ में बरसात की गतिविधियाँ पहाड़ों के ऊपर बढ़ेगी। लेकिन आज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः मौसम शुष्क रह सकता है। ये है आज का मौसम पूर्वानुमान बताने वाला मैप। इसमें देखें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पर बरसात दिखाई दे रही है। बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर बरसात नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ जगहों पर पैची रेन होगी, संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी पैची रेन हो सकती है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान का ये क्षेत्र है, यहाँ पर प्रॉपर मौसम शुष्क भी रह सकता है। और छिटपुट जगहों पर, कुछ जगहों पर बूंदाबांदी या फिर हल्के मेघगर्जन हो भी सकते हैं। राजस्थान के उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर के दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पर, और जयपुर संभाग तक कुछ हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियाँ हो सकती है आज भी। कल से उत्तरी राजस्थान में बरसात बढ़ेगी। गुजरात की बात करें तो पूर्वी क्षेत्रों में बरसात आज भी जारी रहेगी, लेकिन पश्चिमी क्षेत्रों में बरसात कम हो रही है। मध्य प्रदेश में दोनों क्षेत्रों में बरसात की संभावना है, लेकिन मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में बरसात आज कम रहेगी। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में बरसात की संभावना है। कोंकण, गोवा से पश्चिमी कर्नाटक के घाटों तक बरसात की संभावना है। बाकी उत्तरी कर्नाटक, दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर हल्की मध्यम वर्षा कहीं कहीं पर होगी। केरल, तमिलनाडु में बरसात की संभावनाएं कम है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात रहेगी, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं रहेगी। 27 जुलाई से पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात बढ़ रही है, साथ में नेपाल में बरसात बढ़ रही है, साथ में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बरसात बढ़ रही है, जम्मू कश्मीर में बरसात बढ़ रही है। इसका कारण है मानसून की ट्रफ लाइन धीरे धीरे बीकानेर, जयपुर, ग्वालियर के आसपास आ जाएगी। तो मानसून की ट्रफ लाइन है, साथ में एक लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। वो सिस्टम उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड की तरफ पहुंचेगा। तो नमी युक्त हवाएं नेपाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र यहाँ पर पहुँचने लगेगी। तो 27 जुलाई को मौसम इस क्षेत्र में बदलने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, नेपाल है। नेपाल में वैसे भारी बरसात हो सकती है, अति भारी बरसात होगी तो, और नेपाल के पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात की संभावना बन रही है, जो कि 27 जुलाई से भारी बरसात शुरू हो सकती है। 28, 29, 30 जुलाई के दौरान इन दोनों राज्यों में भारी बरसात होगी। साथ में नेपाल, सिक्किम, भूटान, इन क्षेत्रों में भी भारी बरसात की संभावना है। तो इसके निचले क्षेत्र है जिसमें बिहार के कई जिले शामिल हैं। बिहार के लगभग कहूँ तो गंगा नदी से जो भी उत्तर का क्षेत्र है वहाँ पर बाढ़ की खतरा मंडरा रहा है। कोसी, गंडक, ये नदियाँ हैं, काफ़ी उफान पर रहेगी। और इधर घाघरा, रामगंगा के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर भी उफान में रहेगी। कई जगहों पर बरसात होने से पहाड़ों पर नदी नाले काफ़ी ज़्यादा उफान पर रहेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखें तो यमुना नदी भी उफान पर आ सकती है। हरियाणा में यमुना नदी का उफान बढ़ सकता है। 27-28 जुलाई को जो बरसात होगी तो उससे बढ़ेगा। साथ में गंगा नदी में भी पानी बढ़ सकता है। और वैसे मध्य प्रदेश में जो बरसात हुई है तो चंबल नदी में भी पानी धीरे धीरे बढ़ सकता है। तो वो उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए थोड़ा सा खतरा मंडरा रहा है। इन दो राज्यों में ज़्यादा मात्रा में बाढ़ आने की संभावनाएं बन रही है। जिस प्रकार की आगे बरसात दिखाई दे रही है, जिस प्रकार से पिछली बरसात होकर गई है मध्य प्रदेश में, तो उससे आशंका है थोड़ी थोड़ी। हाँ, पूर्वी राजस्थान में 27 जुलाई को भी बरसात है।
पूर्वी राजस्थान में आज भी बरसात है। 27 जुलाई को भी कहीं कहीं पर हल्की पैचेज में बरसात हो सकती है। उत्तरी राजस्थान के ऊपर भी बादल आएंगे, लेकिन बरसात कम ही संभावनाएं बनेगी। गुजरात में पूर्वी क्षेत्रों में, पंजाब हरियाणा के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में छिटपुट जगहों पर बूंदाबांदी की गतिविधियां हो सकती है। वैसे बादल पूरे इस क्षेत्र में छा सकते हैं। मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा का क्षेत्र और कोंकण, गोवा में बरसात की संभावना रहेगी। गुजरात में बरसात धीरे धीरे कम हो रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात बढ़ रही है। और 28 जुलाई को ये संभावना है। 28 जुलाई को लगभग सिस्टम छत्तीसगढ़ के आसपास पहुंचेगा, लेकिन एक हल्का सा लो प्रेशर एरिया, जिस प्रकार की आशंका है, संभावना है कि दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास बन सकता है। तो पूर्वी पंजाब, हरियाणा के लगभग सभी क्षेत्रों में, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी इलाके, नेपाल के दक्षिणी क्षेत्र, यहाँ पर भारी बरसात की संभावनाएं बन सकती है। उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी बरसात की गतिविधियां शुरू हो जाएगी, ऐसा लग रहा है 27-28 जुलाई से। फिर आगे ये बरसात यहाँ पर जारी रहने की संभावना है। और पहले ये आशंकाएं थी कि पश्चिमी भारत के इस क्षेत्र में बरसात कम हो जाएगी 27 जुलाई के बाद, लेकिन अब अपडेट बदला। 27 जुलाई के बाद में बरसात बढ़ी। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में बरसात की संभावनाएं कम हो जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात जारी रहेगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी बरसात ठीक ठाक रहेगी। मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में बरसात की संभावनाएं कम रहेगी। हाँ, राजस्थान के पश्चिमी मध्य क्षेत्र और गुजरात के लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम शायद 28 जुलाई को मौसम शुष्क रह सकता है। दक्षिणी भारत में केवल महाराष्ट्र में बरसात की संभावनाएं बनेगी। बाकी तेलंगाना, राज्य, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में बरसात की संभावनाएं कम है। वैसे कर्नाटक के पश्चिमी घाटों के ऊपर बरसात जारी रहेगी। 29 जुलाई को संभावना ये रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में संभावना है। पूर्वी भारत में बरसात की संभावना नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात थोड़ी बहुत होगी, लेकिन दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान, साथ में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इस क्षेत्र में कई जगहों पर बरसात रहेगी। यानी मानसून की ट्रफ लाइन इस प्रकार से हो जाएगी। जहाँ पर मानसून की ट्रफ लाइन होगी, आसपास के क्षेत्र होंगे, साथ में सर्कुलेशन होंगे मजबूत, वहीं पर बरसात की संभावना बनेगी। तो मानसून के ट्रफ लाइन उत्तरी राजस्थान से मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ऊपर अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाएगी। यानी मानसून के जो ट्रफ लाइन है, इस प्रकार से ये नॉर्मल मानी जाती है। तो बरसात की गतिविधियाँ उत्तर भारत और मध्य भारत के कई क्षेत्रों में जारी रहेगी। यानी 29 से 30 जुलाई और 31 जुलाई के दौरान ये देख रहे हैं, ये 30 जुलाई का मौसम पूर्वानुमान है। इसमें भी मध्य भारत और उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। साथ में आपको दिखाऊं तो 31 जुलाई का पूर्वानुमान ये है। यानी मैप इस प्रकार से बन सकते हैं, बरसात इस प्रकार से हो सकती है। 1 अगस्त को संभावना ये रहेगी। 1 के बाद में 2 का देख लो, 2 के बाद में 3 का भी देख लो, 3 के बाद में अपन चलते हैं 4 अगस्त की तरफ। तो इस प्रकार की संभावना है और संभावनाएं कभी भी बदल सकती है। वैसे ये पूर्वानुमान लंबी दूरी का है। हाँ, आने वाले 3-4 दिनों में बरसात की संभावनाएं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की तरफ बढ़ रही है। साथ में उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में बरसात जरूर बढ़ेगी। ये लंबी दूरी का पूर्वानुमान, यानी 10 दिनों का लंबी दूरी का पूर्वानुमान हो जाता है। तो ये बदलने की संभावना है और बदल भी जाते हैं। आप लोगों ने अभी भी अनुभव किया होगा कि पिछले 2 दिनों से दिखा रहे थे कि यहाँ पर बरसात कम होगी 27 जुलाई के बाद में, लेकिन 27 जुलाई के बाद में यहाँ पर बरसात में बढ़ोतरी होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी गुजरात में बरसात की संभावनाएं कम रहेगी, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश का उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर बरसात की गतिविधियाँ बढ़ रही है, जो कि 27 जुलाई से बढ़ रही है। फिर 28, 29 और 30 जुलाई के दौरान कई जगहों पर भारी बरसात भी हो सकती है। अभी फ़िलहाल मौसम पूर्वानुमान और अपडेट में बस इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो